Hello everyone, myself Trend Academy. Welcome back to the series of Learn Ethical Hacking from Zero with me using over the wire bandit and ये है हमारा लेवल 17th एंड एपिसोड 14th। तो आज के लेवल का गोल हमारा होने वाला है जो क्रेडेंटियल्स हैं नेक्स्ट लेवल के वो सच के हमें मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? हमें सबमिट करना होगा पासवर्ड ऑफ द करंट लेवल ओके लोकल होस्ट पे और उसकी रेंज होने वाली है 31,000 टू 32,000 और हमें पता करना होगा पहले कौन से पॉट पे कौन से पॉट पे सर्वर लिसन कर रहा है और जो रिटर्न करेगा वैल्यूज ऑफ एसएसएल या टीएलएस की। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्वर होने वाला है जो हमें क्रेडेंटियल्स देने वाला है, बाकी सब सिर्फ तुम्हें वही रिटर्न कर देंगे जो भी तुम उन्हें भेजोगे। ओके, सो फर्स्ट लेट्स गो इनसाइड द server that is level 16th, not accessible. Oh sorry, I gave this command. You can write like this. Oh sorry man. Okay, so let's copy it. In my Linux there is a error which always getting day by day, it's getting worse. ओके सो बूम वी गॉट द एक्सेस। यहाँ पे हमें और कुछ करने को नहीं था, बस हमें सिंपल जैसे लॉगिन कर लेना था बिकॉज हमें यहीं तक का पासवर्ड पता था। अब सिंपली हम यहाँ पे इनमैप का यूज़ करने वाले हैं। इनमैप एक बहुत अच्छा और पावरफुल टूल है जो हमें बताता है कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, किस पे हम लोग अटैक्स कर सकते हैं, कौन सा बेसिकली एक फुल्ली स्कैन करके आपको प्रोवाइड करता है। नेटवर्किंग का एक बहुत अच्छा टूल है बेसिक। यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने nmap कमांड दे दिया। यहाँ पे बेसिक यही है कि बेसिकली जो एकदम बेसिक कमांड आप बोल सकते हो nmap, फिर यू कैन से द आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस हमारा लोकल होस्ट होने वाला है, तो लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस यही होती है। यहाँ पे आप इसके जगह लोकल होस्ट भी लिख सकते हो। बस हम कुछ फ्लैग्स डिफाइन कर रहे हैं। एसवी ये हमें बताएगा सर्विस वर्जन, तो वर्जन बता देगा अगर कुछ रन हो रहा होगा। और सिंस हमें पॉट बताना है कहाँ से कहाँ तक, तो हम लोग -p फ्लैग का भी यूज़ करने वाले सो दैट हम स्पेसिफाई कर सके कि हमारा जो पॉट है वो 31,000 टू 32,000 के बीच में निकाल के बताएगा। इसके लिए आप ये पढ़ सकते हो nmap हेल्प सेक्शन। हियर यू कैन सी जो कमांड मैंने डाला था वहाँ पे मैंने SV डाला है, तो SV आपको ऊपर मिल जाएगा बेसिकली। एस स्कैन टेक्निक्स यहाँ पे देखो, पहले पॉट वाला तुम्हें ये मिल चुका है। पॉट का बेसिकली आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो SV ओपन पोर्ट्स के जो भी वर्जन इन्फो है वो बता देगा। इवन या आप डायरेक्ट ए फ्लैग का यूज़ कर सकते हो जो बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके एक ही बार बता देता है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन, वर्जन, स्क्रिप्ट की स्कैनिंग, ट्रेस रूट और सारी चीज़ें। सो लेट्स गो आउट ऑफ दिस एंड स्कैन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, टिल देन जस्ट वॉच इट। इसके बाद हम लोग जस्ट एक सिंपल एनकैट कमांड का यूज़ करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वो जो भी सर्वर्स और पोर्ट्स ओपन है उसके अंदर हम लोग जो भी डेटा देंगे उसके थ्रू हम लोग डेटा सेंड करेंगे ऑन दैट सर्वर, एंड हमें समझ में आएगा कि क्या वो जो सर्वर है वो हमें सिर्फ जो हम भेज रहे हैं उसी को वापस भेज रहा है या नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड भेजता है। तो लेट्स वेट। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो आप लोग कि हमारा जो भी स्कैन था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो ओपन पोर्ट्स है और उसमें हमें चेकआउट करना था एसएसएल वाले कौन है, तो एसएसएल और टीएलएस। यस, तो एसएसएल और टीएस के सिर्फ हमें 2 पोर्ट से सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आई है। पहला हमारा ये पोर्ट है, तो अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं नेटकैट का सो दैट हम सर्वर के साथ कांटेक्ट कर सकें और हमें पता चले कि क्या चीज़ें हैं इन रियलिटी। तो यहाँ पे हम लोग लोकल होस्ट या वो लिख सकते हैं 127.0.0.1 और यहाँ पे हम अपना पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करेंगे 31518। ओके, सो इफ़ वी विल डू दिस देन इसके बाद जस्ट हमें कॉपी करना है पासवर्ड और यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करेंगे हेलो नथिंग। सो यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज़ें आउटपुट आ रही थी, तो ये वो सर्वर नहीं है। तो अब हमारे पास दूसरा सर्वर बच गया है, दैट इज
790 ओके। सो अब हमने नेटकैट कमांड का यूज़ करके यहाँ पे देख लिया है। तो अब अगर हमें यहाँ पे पासवर्ड, वो हो, सो दिस वाज द करेक्ट वन, ये था हमारा करेक्ट सर्वर पॉट, मतलब जिस पे ये वर्क कर रहा है। तो अब हमें इसका कुछ काम नहीं है, तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। तो अब हमें अपने नॉर्मल टर्मिनल पे आ जाना। यहाँ पे देख सकते हो हु एम आई, अगर मैं करूँगा तो मैं अपने नॉर्मल सर्वर पे आ चुका हूँ। बेसिकली मेरा पर्सनल जो लोकल लिनक्स है उस पर मैं आ चुका हूँ, उस सर्वर साइड पे। अब हमें यहाँ पे एक प्राइवेट की बनानी होगी, लाइक आप कुछ भी नाम दे सकते हो। प्राइवेट की क्या है, हाँ की तो प्राइवेट ही है, और सेव करके इसको हटा लेना है। ये सारे तो बेसिक्स है, इतना तो आता ही है, इतना तो पहले की चीज़ें सीख रहे हो तो इतना तो आता है। तो यहाँ पे जो भी प्राइवेट की अभी बनेगी, इसके हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। chmod 400 प्राइवेट डॉट की, सो दैट जो भी इसका वो हो, यू कैन से द एक्सेस सिर्फ ग्रुप तक ना रहे, सिर्फ सिंगल यूज़र को रहे, एंड यूज़र इज नितिन। ओके, तो हियर वी नीड टू गिव द रीड परमिशन यूजिंग दिस कमांड chmod। इसकी अलग अलग वो वैल्यूज होती है, लाइक कभी कभी +x का यूज़ करना होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो आने वाली चीज़ों में मैं कवर करूँगा, तो और अच्छे से समझ में आए। For now, just understand the commands and use some LLM models also so that you can understand. Like अभी अगर मान लो मुझे या आपको ये चीज़ नहीं आ रही है समझ, you can go on Google and search like what this chmod 400 means, so that आपको समझ में आएगा कि क्या है ये सारी चीज़ें और कैसे ये काम करती हैं। ये बेसिकली परमिशन सेट करती है आपकी फाइल के, सो दैट सिर्फ ऑनर कैन रीड इट। जैसा मैंने बताया था कि सिर्फ ऑनर इसको रीड कर पाए, rather than anything else. So here you can see. Now the last command which we need to give is that ssh-i, then the private key का नेम, एंड जो भी आपको लॉगिन करना, लाइक bandit हमें लॉगिन करना था 17th, then यूजर नेम, then -p and the port number. So here you can see, boom, we got the access. So we will now continue, like let's see. Yes, here you can see we got the access, and boom, we got the access. तो यहाँ पे देख सकते हो, it was very easy, very you can say some kind of confusing like that, but ये बहुत easy था, there was nothing much in this. So basically ये just एक आपको घुमा रहा था चीज़ों के बीच में, और पासवर्ड आपको मिल चुका था बट आपको मालूम नहीं था। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो कैसे चीज़ें वर्क करती हैं साइबर में। इतना इजी नहीं रहता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय, रिगार्ड्स, ट्रेंड हैव एकेडमी।